नमः। तो ये बम्बई वालों की तर्ज है, इस तर्ज की। हाँ, एक पंडित जी महाराज एक भजन लेकर आए, सुंदर सा, सुने सब लोग, आनंद लें। और तेरा दाज सितमगर और मेरा देखा भाला है। तेरा हर लाज सितमगर मेरा देखा भाला है। बस की बात नहीं। प्रभु के नाम का प्याला पीना, ओ कृष्ण नाम का प्याला पीना, ओ प्रभु के नाम का प्याला पीना सबके बस की बात नहीं है। प्रहलाद की भक्ति देखो, भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो। मौत खड़ी है पग पग पर, मौत खड़ी है पग पग पर। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पर। बालापन में प्रभु माना,
बालापन में बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। बालापन में बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। ओ लंका जाना वेद को ले आना सबके बस की बात नहीं है। लंका जाना वेद को लाना सबके बस की बात नहीं। लंका जाना वेद को ले आना सबके बस की बात नहीं है। सोना गिरते बूटी ले आना, सोना गिरते बूटी लाना सबके बस की बात नहीं है। सोना गिरते बूटी लाना सबके बस की बात भक्ति सुदामा की भक्ति देखो जीवन में नादानी है। भक्ति सुदामा की भक्ति देखो जीवन में सुख पाया। भक्ति सुदामा की भक्ति देखो जीवन में सुख पाया। भक्ति सुदामा की भक्ति देखो, भक्ति सुदामा की भक्ति देखो जीवन में सुख पाया। पैदल चलकर द्वारका जाना, पैदल चलकर द्वारका जाना, ओ पैदल चलकर द्वारका जाना सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारका जाना सबके बस की बात नहीं। दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात घेरापति हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे। आइए सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और ज्ञानमयी अमृतमयी प्रभु की सुंदर सुंदर कथाएं रसपान करते हैं दीपक शास्त्री जी के मुखारविंद से।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इस प्रकार से कुंती मैया ने 26 श्लोकों में प्रार्थना की और आज तो खीरापति की असीम कृपा से बड़ा ही आनंद बरस रहा है। कथा भी मीठी मीठी सुनने को मिल रही है और शरबत भी मीठा मीठा मिल रहा है। दोनों चीज मीठी मीठी हो रही हैं। तो कल से और जल्दी आए और ज्यादा मीठी मीठी कथा मिलेगी और मीठा मीठा शरबत मिलेगा। और अकेले नहीं आए, पड़ोसी को भी लेके आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कुंती मैया ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। प्रभु मेरा मन है कि तुम मेरे को छोड़ के गए। भगवान कहते हैं बुआ अब हम जाते ही नहीं है, तुम्हारे ही यहाँ रहते हैं। भगवान बुआ जी के साथ सारा परकर युधिष्ठिर जी के यहाँ पर गए। शोक में बैठे हुए थे। जब युधिष्ठिर जी शोक में बैठे थे, भगवान सब परकर के साथ जब गए तो भगवान ने कहा दादा अब क्यों ऐसे उदास बैठे हुए हो? अब तो विजय हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो मन प्रसन्न होना चाहिए। तभी युधिष्ठिर जी कहते हैं केशव जीवन में हमने किसको मार करके ये राजगद्दी ली? हमने अपने लोगों से ही लड़ाई की, अपने लोगों को ही मारा, अपने ही लोगों जो बहुएं देखते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है। अब हम राज सत्ता करें तो करें किनके ऊपर? युधिष्ठिर जी को जब शोक हुआ तो भगवान ने समझाने की कोशिश की तो युधिष्ठिर जी को नहीं समझ में आई, क्योंकि युधिष्ठिर जी जो है ना भगवान को अपना भैया समझते हैं। तो छोटे होने के नाते उन्होंने उनकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भगवान समझ गए जब कोई बुजुर्ग समझाएगा तो शायद इनके समझ में आ जाएगा। भगवान युधिष्ठिर को भी लेकर के सब लोगों को लेकर के बाबा भीष्म जी के यहाँ पहुंचे। और भीष्म माता के यहाँ पहुंचने के बाद भीष्म माता के यहाँ पहुंचे तो भीष्म जी ने सभी लोगों को देखा और देखने के बाद अर्जुन से कहा अर्जुन थोड़ा सा साइड से हो जाओ, मुझे दर्शन कर दो, कृष्ण के दर्शन करने दो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिमो प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। इस श्लोक की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। सभी लोगों को तो भगवान के 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं और भीष्म बाबा को भगवान के चतुर्रूप यानी कि 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात कहते हैं सूत जी महाराज। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। भीष्म बाबा कहते हैं हे देवों के देव आपकी प्रतीक्षा में ही मैंने अभी प्राण नहीं त्यागे थे। कलेवरम यादिदम होम्यम प्रसन्नहासारुणलोचनम। और मेरे सामने तुम खड़े हो ना ऐसे मुंह लटकाए के नहीं, बिल्कुल प्रसन्नहास रुणलोचनम, प्रसन्न मुद्रा में आप हमारे साथ सामने खड़े हो जाओ। इस तरीके से बाबा कहते हैं मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। तब भगवान ने बाबा की बात को माना, प्रसन्न होकर के भगवान चतुर्रूप में दिखने लगे भीष्म पिता को। बोलिए चतुर्रूपधारी भगवान की जय हो। आसम हरे वनिता किल लोकदीप्र सोखासु सागर विश्वोणमत्योदार।
भीष्म माता कहते हैं कि अब अगर मृत्यु भी आ जाए तो कोई बात नहीं। आज भीष्म माता ने धर्म के बारे में बताया, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म। सूत जी महाराज कहते हैं भीष्म माता ने अपने 5 पांडवों को, द्रौपदी को धर्म के बारे में समझाया। सूत जी महाराज कहते हैं कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्या संयोगतः। सभी धर्मों के बारे में बताया, दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया। और जब स्त्री धर्म के बारे में बताने लगे तो द्रौपदी जी ने कहा, बाबा उस दिन आप कहाँ थे जब चीरहरण हो रहा था? तब नहीं आपने बताया स्त्री धर्म क्या होता है? बाबा कहते हैं बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए कहा जाता है प्यारे जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। भीष्म माता कहते हैं कि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न दूषित खाया था, उससे मेरे मन के सारे मनोविकार दूषित हो गए थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सका। आज 6 माह से मैं इसमें पड़ा हूँ, बाणों की सैया पे उस दूषित रक्त जितना भी था, बाणों के सारा का सारा रक्त निकल चुका है। अब ये आत्मा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रह गई है, इसलिए मैं तुमको धर्मों के बारे में बताता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इस तरीके से जब उन्होंने अपने पांडवों को धर्म के बारे में बताया, अब भीष्म माता को एक बात बताएं, इच्छा मृत्यु थी। जब उनकी इच्छा होगी तभी प्राण जाएंगे। श्री राधे। इति मति रूपकल्पिता। कितनी अच्छी इस श्लोक की तो और ही अद्भुत व्याख्या है। कहते ना कि भागवत बिल्कुल शक्कर की बोरी है, जहां घूसा मारोगे वहीं मिठास निकलेगा। भीष्म माता अंतिम क्षणों में आज अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान से कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वकुंड में विभूमि स्वसुखमुपगते कुचे दुहर्तुम प्रकृति मुपेयोस्यत प्रभा। भगवान से कहते हैं हे प्रभु, हे केशव, अब हम अपने शरीर को छोड़ना चाहते हैं, इससे पहले हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, कन्यादान करना चाहते हैं। तो भगवान कहने लगे तुम्हारा तो बाबा विवाह ही नहीं हुआ, कन्या कहां से आ गई? कितनी सुंदर बात कहते हैं भीष्म माता। हर एक जीव को भी यही करना चाहिए जो भीष्म माता जी ने कहा। भीष्म बाबा कहते हैं कि मेरी सुंदर एक कन्या है और गुणवान है, और सारे के सारे उसमें गुण ही गुण भरे हैं, एक भी अब गुण नहीं है। तो कहते हैं बाबा जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो कन्या कहां से आई? तो बाबा कहते हैं इत मति रूप कल्पिता। जो मेरी मति है, मति का कोई अभी मेरी मति का कोई पति नहीं मिला, और मेरी जो मति है बिल्कुल सगुण है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए मेरे मति की अगर आप बन जाएंगे श्रीपति तो हमारी हो जाएगी सदगति। हर एक प्राणी को भी मरते समय यही करना चाहिए। एक बात और बताएं प्यारे, व्यक्ति कहता है कि अभी तो समय बहुत आगे हैं, जब बुढ़ापे का समय आएगा तो हम भजन कर लेंगे।
और हम कहते हैं भैया आज आपका शरीर चल रहा है तो आप फूल भी चढ़ा देंगे, माला भी चढ़ा देंगे, जल भी चढ़ा देंगे। जब ये शरीर काम ही नहीं करेगा तो आप क्या चढ़ाने लायक रहेंगे। और जब ये शरीर काम ना करे तो भीष्म मां पिता ने जो चढ़ाया है वही हम सबको चढ़ाना चाहिए। पुष्पाशक छंद में बहुत अच्छी स्तुति की भीष्म मां पिता ने, कहते हैं इति मतिरुकल्पिता वितृष्णा। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु हमारे मन में ईर्षा और तृष्णा होती है, और भीष्म बाबा कहते हैं कि मेरी मति में कोई भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। इसलिए प्रभु इस मति के बन जाओ आप श्रीपति और मेरी हो जाएगी सदगति। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भीष्म मां पिता कहते हैं, वो स्वामी जी कहते हैं, सुतवित लोक ईसना तीनी कह के मत इन कृत न मलिनी। भीष्म मां पिता ने इस प्रकार से भगवान से विनम्र प्रार्थना की और भगवान से कहा बिल्कुल हमारे सामने खड़े हो जाओ, बस आपके दर्शन करते 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 मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। जी का बट हो, यमुना जी का बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा मेरा निकट हो, मेरा सारा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा मेरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, ओठों पे कुछ हंसी हो। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीताम्बरी कसी हो, कुछ मन में ये हंसी हो। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब
जब कंठ प्राण आवे दुख दर्द ना सतावे जब कंठ प्राण आवे कोई न रोग आवे जब कंठ प्राण आवे कोई न रोग आवे जब कंठ प्राण आवे कोई न रोग आवे जब दर्द ना करावे जब लेने को ना आवे जब प्राण तन से निकले जब खुद गर्ज की है गर्जी एक बात की है खुद गर्ज की है गर्जी एक बात की है गर्जी खुद गर्ज की है गर्जी एक बात की है खुद गर्ज की है गर्जी आगे तुम्हारी मर्जी आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण संत निकले आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण संत निकले कन्हैया भगवान की जय हो जय हो। इस प्रकार से आज विषम बाबा ने भगवान से स्तुति की, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान द्वारका के लिए चले गए। सब कुछ सही चल रहा था। इधर सौनक जी ने कह दिया सूत जी महाराज से, महाराज आप एक बात बताओ, जो आपने परीक्षित की जो चर्चा की थी उस बालक का क्या हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं तुमने बिल्कुल सही समय पे ध्यान लगा दिया। वो बालक की रक्षा भगवान ने की, बड़ा ये सुरक्षित रहे। समय आने पर बालक का जन्म ही नहीं हुआ। नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित क्यों पड़ा? कि वो बालक गर्भ में जो भगवान उसे मिले थे, और जब बालक बाहर आया तो उसने देखा जो मुझे गर्भ में दर्शन देने के लिए आया था वो कहाँ? तो जिसकी भी गोद में जाता बिल्कुल उसी को त्यागते रखता, ईश्वर को ही खोजता रहता। नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित का नाम रखते हुए इधर क्या हुआ कि समय सब कुछ सही चल रहा था। एक समय यात्रा करके विदुर जी लौटे। उन्होंने धृतराष्ट्र से पूछा कैसा चल रहा है? धृतराष्ट्र बोले बिल्कुल चकाचक चल रहा है। पांडव कैसे हैं कि बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, समय पे भोजन दे रहे हैं, समय पे सेवा कर रहे हैं, पुत्र दुर्योधन से भी ज्यादा सेवा कर रहे हैं। विदुर जी कहते हैं तुमको शर्म नहीं आई? जिनके लिए तुमने इतने इतने उपाय किए, जितने इतने इतने कष्ट हुए उनके तुम्हारे वजह से, आज तुम उन्हीं के अन्न के टुकड़ों पर पड़े हुए। धृतराष्ट्र कहते हैं तो विदुर जी हमको क्या करना चाहिए?
विदुर जी ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो तीर्थ यात्रा में, वहीं भगवान का भजन करो, समय बिल्कुल अंत आ चुका है और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो। युधिष्ठिर भी धृतराष्ट्र चले गए विदुर जी के साथ में। इधर सुबह युधिष्ठिर जब खड़े हुए, धृतराष्ट्र नहीं दिखाई दिए तो मन में विचार करने लगे, ताऊ जी से कभी किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी नारद बाबा आए। नारद बाबा ने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल सुरक्षित हैं, विदुर जी के साथ में चले गए। उसके बाद में इधर क्या हुआ, भगवान को जाए काफी दिन हो गए, अर्जुन भी नहीं लौटे। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। 7 महीने बीत चुके, जब अभी तक लौट के नहीं आए तो युधिष्ठिर जी को अब शकुन होने लगे, तो और उनकी चिंता और वेदना बढ़ने लगी। क्या बात पड़ी, अभी तक क्यों नहीं आया? नायाति कश्यवाहतोर नाहम वेद मज्जसा। कोई बात तो नहीं हो गई? जब समय बीतने पर जब अर्जुन आए, अर्जुन का चेहरा देखा, सूत जी कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणावंधुरूपणा। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है, ऐसा मलिन लग रहा है? आज तुमसे किसी संत का अपमान हो गया क्या? किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया क्या? क्या तुमसे कोई बात हो गई? सब कुछ ठीक तो है द्वारका में, यदुवंश बिल्कुल अच्छी तरीके से तो रह रहा है। अर्जुन ने नीचे नार करके कहा भैया आज मैं समझ गया, भगवान हमारे साथ थे तो हमने बड़े बड़े कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े वीरों को भी जीता, और भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया तो मैंने गोपिकाओं की भी रक्षा नहीं कर पाई। सब कुछ विस्तार से बता दिया। अर्जुन ने कहा कि भगवान सारा परकर यदुवंश परम धाम को चला गया है। इतने ही सुनते कुंती मैया ने तुरंत प्राण छोड़ दिए, जैसे दशरथ जी ने राम जी के वियोग में छोड़ दिए थे। उसी तरीके से कुंती मैया ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने भी सोचा कि अब हमको भी चलना चाहिए। 5 भाइयों द्रौपदी के साथ अपने नाती परीक्षित को सारा सत्ता का भार सौंप करके हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर क्या हुआ, एक समय आया, राजा परीक्षित बहुत कम ही उम्र में राजा बन गए थे। राजा परीक्षित ने देखा कि चलो घूमना चाहिए, देखना चाहिए। राज्य में जब घूमने के लिए निकले तो कहीं कहीं उनकी पूर्वजों की बड़ी बड़ाई हुई। अर्जुन ऐसे थे, अभिमन्यु वीर था। राजा परीक्षित बड़े ही प्रसन्न हुए और जाते जाते एक जगह क्या देखा कि मामरोध्रीरम भद्रते खलानाम महिषास्तरी। एक दुष्ट चला रहा है, एक गाय को मारते हुए, एक बैल को मारते हुए, और गाय मां रो रही है। गाय को रोते हुए जब परीक्षित ने देखा, तुरंत कह दिया कि माम रोदसीरम भद्रते खलानाम महिषास्त्री। हे माँ, हे जगदम्मा, क्यों रो रही हो और मेरे राज्य में तुम रो रही हो? ये संभव नहीं है, बताओ किस बात का कष्ट है? गाय ने कहा ये दुष्ट हमें मारता हुआ आ रहा है। तुरंत खड़क से खप्पड़ तलवार निकाली और राजा परीक्षित ने कलयुग के प्रति प्रहार करने की कोशिश की। कलयुग ने लेकर आकर के राजा परीक्षित की शरण में आ गया। क्षत्रियों का काम होता है कि जब कोई शरण में आ जाता है तो उसे जीवन दान दे देते हैं। आज कलयुग भी चरणों में पड़ गया। कलयुग ने अपना पूरा विस्तार बताया। राजा परीक्षित ने कहा कि एक बात बताओ, तुमको ये दुष्टता करने की जरूरत क्या है?
तुमको मैं रहने ही नहीं दूंगा, निष्कासित कर दूंगा। तब कलयुग ने कहा, राजन मैं 4 भाई हूं और नंबर बाई नंबर से आता हूं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, लास्ट का हूं मैं कलयुग। तो हमारे और भाइयों के युग में बड़ी बड़ी उम्रें होती थी, हजारों वर्ष की उम्रें होती थी। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे युग में क्या हिसाब है? कि हमारे युग में है 7 वर्ष सहस्राणी, अन्य युग में 1000 की होती थी, तो हमारे युग में 100 वर्ष। इस प्रकार से बताया। तो फिर उसने कहा कि राजन आप हमें यहाँ रहने के लिए निवास दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा, तुमको निवास नहीं दिया जाएगा, तुम दुष्ट हो, दुराचारी हो, और निवास दिया भी जाएगा तो सारी की सारी गलत चीजों पे ही दिया जाएगा। 4 कमरे दे दिए आज। कौन कौन से? दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र्या धर्म चतुर्भुजा। दूतम पानम, मदरा पीरा हो उसके यहाँ तुम्हारा वास हो, स्त्रियों का गमन कर रहा हो उसके यहाँ तुम्हारा वास हो, कामी कपट पुलिस कहते हैं कि दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्म चतुर्भुजा। जब 4 कमरे आपने सब कुछ हमको खराब ही खराब दे दिया, एक आध अच्छा भी दे देते। राजा परीक्षित कहते एक अच्छा गुण निवास दें। कलयुग कहता है, हाँ महाराज हमारे अंदर एक गुण है। क्या गुण है? सूजी महाराज कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौकेशो कीर्तना। मेरे युग में एक बहुत अच्छा सुंदर गुण है। क्या है? यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। अन्य युग में जो तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, योग करने से जो फल प्राप्त होता था, समाधि लगाने से जो फल प्राप्त होता था, तद फलम लम्यते सम्यक, वही फल कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से ही मिल जाएगा। ये हमारे अंदर बहुत अच्छा सुंदर गुण है। राजा परीक्षित भी प्रसन्न हो गए, कहने लगे अच्छा ये तो अच्छी बात। तो उन्होंने कहा कि एक और तुमको देते हैं। पुनश्चयामानाश्च जात रूप मदां प्रभु। चलो तुमको स्वर्ण में भी निवास दिया। और स्वर्ण तो भगवान का धातु है। विभूति योग का जब वर्णन किया तो स्वयं भगवान ने उद्धव जी से कहा, एकादश अध्याय के 16वें अध्याय में, एकादश यानी कि 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान ने उद्धव को विभूति योग का जब वर्णन किया, उसी समय बताया कि धातु नामस्य कांचनम। कांचन कहते हैं सोने। सोने में भगवान का वास होता है। और राजा परीक्षित ने सोने में ही दे दिया कलयुग का निवास। तो इसकी क्या विशेषता बनी चाहिए? तो उन्होंने इसका निर्णय किया, जो अधर्म की कमाई से जो सोना है उसमें तुम्हारा निवास है, जो धर्म की कमाई का जो सोना है उसमें तुम्हारा निवास नहीं, उसमें भगवान का निवास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जीवन में हर चीज में दोष होता है प्यारे, लेकिन वो दोष कब तक है? जब तक आपने प्रभु को समर्पण नहीं किया। और जहां आपने प्रभु को समर्पण करके फिर आपने अपना लिया तो सारे के सारे दोष मिट जाते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। बहुत अच्छी बात आगे कहते हैं, जीवन में हमारे पास कोई भी वस्तु हो, अन्न में भी दोष होता है,
जब भी हम भोजन करें तो भगवान को पहले भोग लगाते कि नहीं लगाते? हे प्रभु आप पहले पाए लो फिर हम पाए लें। वस्त्र में भी दोष होता है प्यारे, वस्त्र को भी भगवान पे चढ़ाना चाहिए तो फिर वो दोष खत्म हो जाता है। ऐसे ही हर चीज में दोष है, लेकिन जिस वस्तु को आपने भगवान को समर्पण करने के बाद उसको अपना लिया तो फिर उसमें कोई दोष नहीं रहता। वो स्वामी जी कहते हैं ना, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। जीवन में जो भी वस्तु है सारी की सारी वस्तु भगवान को अर्पण करने के बाद अपनाना चाहिए। आपने भगवान को अर्पण कर दिया तो फिर वो वस्तु नहीं प्रसाद हो गया, और प्रसाद मान करके अगर अपनी जिंदगी को भी जियोगे तो प्यारे पूरी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से कटेगी। अपने मन में हमेशा विचार करके रखना कि हे प्रभु ये हमें भगवान ने जीवन दिया, संपत्ति धन इत्यादि पुत्र जो कुछ भी दिया सब कुछ भगवान ने दिया, मैं तो सिर्फ भगवान का प्रसाद समझ करके इन सारी चीजों का उपयोग कर रहा हूँ। प्यारे जीवन में कभी कष्ट नहीं हो सकता। अगर आपने अपना मान करके कर लिया, जहां आपने हम कह दिया वहीं आप खत्म हो गए। आज सुंदर भाव से इस प्रकार से समझाया, और कलयुग को जब निवास दे दिया तो एक दिन क्या हुआ कि राजा परीक्षित वापस अपने राज्य में आए, और राज्य में आने के बाद प्रातः उठे, सुंदर मुकुट धारण किया, तो वो तो सारे के सारे ऐसे ही थे। उस मुकुट पे कलयुग पहले ही निवास कर गए, और जैसे ही कलयुग सिर पे बैठा राजा परीक्षित जी गए समीप ऋषि के यहाँ पहुंचे, आश्रम में देखा, जाने के बाद जल मांगा, प्यास बहुत लगी थी, बाबा समाधि में लगे थे, कह दिया डोंगी मेरी आवाज को नहीं सुन रहा है, पता नहीं मैं कौन हूँ। संत कभी बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो कल्याण करते हैं। संत नहीं बोले, एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, अभी बोलेगा, गले में लपेट दिया और चले गए। इधर क्या हुआ कि किसी ने खबर कर दी ऋषि के पुत्र को, और जैसे ऋषि पुत्र को खबर हुई कि तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है, मन में बड़े दुखित हुए, तुरंत वहीं से जल लिया, और सूत जी महाराज कहते हैं कोशक्यापुपस्रवयो भागवज्रम विसर्जः। भयंकर श्राप दे दिया, तुरंत उसमें जल लिया, वाग वज्र बोल दिए। कहते हैं इति लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनि लक्ष्यते स्म कुलागारं चोदितो में तद्रोह। तुरंत साफ दे दिया, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सर्प मरा हुआ डाला है वही सर्प उसे 7वें दिन जाकर के 10 श्राप छोड़ दिया। दौड़ करके आश्रम पे आए, पिताजी को जब देखा तो पिताजी की जब समाधि खुली थी तो उन्होंने अपना सर्प हटा दिया था। पिताजी आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ कि मैंने सुना था कोई आपके गले में सर्प डाल गया, मैंने उसको श्राप दे दिया। ऋषि ने जब ध्यान देखा, कहा पुत्र तुमने बहुत गलत किया, तुमने ऐसे व्यक्ति को श्राप दे दिया, ऐसे राजा को श्राप दे दिया जो कभी भी जीवन काल में ऐसा राजा ना हुआ है और ना होगा। बड़ा ही धर्मात्मा राजा परीक्षित, उसको तुमने गलत दे दिया। ऋषि पुत्र कहते हैं अब जो निकल गई बात तो वो तो निकली गई। कहते ना बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली, श्राप कभी अधूरा तो जाएगा नहीं। ऋषि ने जाकर के खबर भिजवाई, राजा परीक्षित जी को पता चला। आज मन में बड़ा संतुष्टि हो गई, वाह
कि मैंने जो भी पाप किया था आज उसका पश्चाताप तो हो गया। राजा परीक्षित जी ने अपने घर परिवार को त्याग करके आज गंगा नदी के किनारे के लिए तैयार होने लगे। तभी पत्नी पुत्र और भी लोग उदास हो गए। राजन, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु। परीक्षित जी कहते हैं कि मैं बड़ा ही भाग्यवान हूं, मुझे तो पता भी चल गया कि आज से ठीक 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं इस बात का संकल्प लेता हूं, इस संसार में हर एक जीव इन्हीं 7 दिन में जन्म लेगा और इन्हीं 7 दिन में चला जाएगा। सभी को जाना है इन्हीं 7 दिन में। राजा परीक्षित ने अपना सारा कुछ छोड़ करके त्याग करके गंगा नदी के किनारे आज पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद बालू से बढ़िया मंच बनाया है और मंच बनाने के बाद बड़े बड़े संत वहां पर पहुंचे हैं। एक ही बात रख रहे हैं, क्या? म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। सुंदर भाव है इसका। मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने कहा, सभी से एक ही प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मरते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। आज बढ़िया मंच बना करके सभी लोग बैठे हैं और इतने में भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी का आगमन हो गया। बोले सुखदेव स्वामी भगवान की जय। तत्र भगत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानोपनपेक्ष अलच्छलिंगो निजलावतुष्ठो कृतस्य बालैरवधूत वेश। श्री सुखदेव स्वामी जी का आगमन हो गया। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव जी ऐसे लग रहे हैं कि व्यास जी के पुत्र हैं, साक्षात नारायण भगवान आ रहे हों। विदक्षरागामटो मनापन अपेक्षा, इनके जीवन में हमेशा निपेक्ष है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ वुष्टो, अलग ही दिख रहे हैं। और वृतस्य बालैर अवधूत वेशा, और बालक के रूप में आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई आज अवधूत आकर के विराजमान हो गया। श्री सुखदेव स्वामी जी आए। आने के बाद में तुरंत बैठ गए, क्योंकि एक और बात बताएं, अलच्छलिंग स्त्री पुरुष भेद रहे थे। अलच्छलिंगों का मतलब होता है कि जिन सुखदेव जी को ना तो स्त्री में कोई भेद है ना पुरुष में कोई भेद है, ऐसे श्री सुखदेव स्वामी जी जीवन में सभी को एक समान देखते हैं और सभी के अंदर भगवान को देखते हैं। सिया राम जग जानी, सिया राम में सब 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 जग जानी। करो प्रणाम जोरे जुग पानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। ऐसे श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सब में भगवान का रूप देखने वाले आकर के आज किसी प्रश्न को नहीं सुना, तुरंत आकर के उस मंच पर विराजमान हो गए। तभी कहने लगे, राजन किस बात की चिंता है? आइए, आज श्री सुखदेव स्वामी जी का आगमन हो गया। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी जी का पूजन किया। हमारे भी आचार्य जी परीक्षित जी से पूजन करवाएं सुखदेव जी का।
बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से आज सुखदेव स्वामी जी का राजा परीक्षित ने भव्य दिव्य पूजन किया, सम्मान किया। और पूजन सम्मान करने के बाद में एक श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन किया। एसां सस्मणान् पुंसां सद्यो सुद्यन्ते वैग्रह किं पुनर्दर्शनं स्पर्शा पादशौचाशनाम् अक्षप्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी का जब पूजन किया, पूजन करने के बाद श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन किस बात की इच्छा है? तालियों से स्वागत करते हैं सभी भक्त। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गुजरैया है माखन को खवैया है, जो गुजरैया है माखन को खवैया है, और दाऊ बलदाऊ जी को भैया है, वो प्यारे बलदाऊ जी को भैया है। वही गोविंद मेरा है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और यहीं पर प्रथम स्कंद विराम लेता है। 19 अध्याय विराम हुए। श्री सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित जी ने एक ही शब्द रखा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। मरते समय जीव को क्या करना चाहिए। अब श्री सुखदेव स्वामी जी एक अद्भुत विलक्षण बात कहें। द्वितीय स्कंद में साधन बताया गया और द्वितीय स्कंद में भागवत में जब श्री सुखदेव स्वामी जी ने शब्द का जब उच्चारण किया तो बकार से किया, बरियाने ते कृष्ण। और रामायण में भी जब श्लोक का शुरुआत हुई तो बकार से ही हुई, वर्णानामर्थ संज्ञानाम हुई। आपने कभी ध्यान दिया ये बकार वा से ही क्यों शुरू हुआ। बकारस्य ब्रह्म रूपायो, जो वा शब्द है वो साक्षात ब्रह्म का रूप है।
इसलिए भागवत भी श्री सुखदेव स्वामी जी ने वकार से शुरू की और रामायण का भी श्लोक वकार से शुरू हुई। भागवत में कहते हैं वरियाने ते प्रश्न और रामायण में कहते हैं वर्णा नाम संज्ञाना। बहुत अच्छी बात कही श्री सूत जी महाराज। आज अब यहाँ से प्रसंग सौनक सुखदेव जी का चलेगा और राजा परीक्षित जी सुनेंगे। बरियाने ते प्रश्न क्रतो लोकेतो नृपः आत्मविसम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परा। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजन परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बरियाने ते प्रश्न कृतो लोकेतो नृपः, तुमने पूरी अपने लिए ही नहीं पूरे संसार के लिए ये बात को पूछी है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। राजा परीक्षित ने जो पूछा था म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव स्वामी जी इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न हो गए। राजन तुमने अपने लिए नहीं समस्त लोक कामना के लिए ये बात पूछी है। श्रोतव्यादिषु ये नरः, सभी नर माने मनुष्य, सभी नरों के लिए पूछी। दूसरे श्लोक में कहते हैं निंद्रा हि प्रते नक्तम यावाहेन चवावय दिव्या देवाचार्थे अया राजन कुटुंब वर्णेन। कहते हैं कि जीवन भर राजन व्यक्ति का जन्म होता है, बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी इत्यादि होती है और अपना पेट भरने में कमाने खाने में ही लगा रहता है। कुटुंब वर्णेन पोषणम, अपने पूरे परिवार के भरण पोषण में ही सारा जीवन व्यतीत कर देता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत संबोधन राजा परीक्षित जी को किया सुखदेव स्वामी जी ने। तस्मान भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य ताभ्यम। कितनी अच्छी बात कही। इस श्लोक की भी बहुत अच्छी विलक्षण अद्भुत कहानी है। पहले श्लोक में कहा गया था कि जीवन भर व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण में समय निकाल देता है। और राजा परीक्षित का प्रश्न क्या था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति को अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। कहते हैं कि संसार में मन लग जाता है तो फिर बड़े घन भगवान में लग पाता है ना। जानते तो खैर सभी है कि भगवान के मन चरणों में जाओ तो सभी याद आ जाए, लेकिन जब अपने काम में लग गए तो सब भूल जाते हैं। सत्य सबको मालूम है। आज उपाय बता रहे सुखदेव जी कि जो मन तुम्हारा यहाँ लग गया है तो मन भी हट करके चला जाएगा। मरते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए सुनो राजन परीक्षित। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भारत संबोधन राजा परीक्षित जी को किया गया है तो कहते हैं परीक्षित भगवान ईश्वरो हरि, मरते समय व्यक्ति को उस ईश्वर की ही आराधना करना चाहिए, उस हरि के ही चरणों में उसको मन लगाना चाहिए। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा,
कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जिसने लिया ना जग में जगी से वो हारा, जिसने लिया ना जग में जग से वो हारा, मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोलो राधे कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तू सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जयकारा जोर से नहीं आता, आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके जयकारा जोर से लगाइए, नहीं ये शाम को प्रसादी पाएंगे ये कर्ज चढ़ जाएगा। 3 बार नहीं हम 5 बार बोले फिर कथा कब होएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए खेरापति हनुमान की, बोलिए भरतौर भगवान की जय हो। जय जय श्री राम और सब मैयन की जय। हैं? श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, मरते समय भगवान की ईश्वर की हरि की ही प्रार्थना करना चाहिए। तो ये तो बात सब जानते हैं कि भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए प्रभु, पर इस संसार में इतना मन लग जाता है प्रभु के चरणों में नहीं लगता है। तो उपाय बता रहे, उपाय सुने बड़े ध्यान से। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं अपने शब्दों में कि लग जाएगा कब, कि श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यश्चेतावयम्। कब लगेगा? जब भगवान के बारे में सुनोगे और भगवान के बारे में जानोगे। श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य, पहले भगवान के बारे में सुनो और फिर भगवान के बारे में जानो और फिर भगवान को स्मरण करो। तो सुनोगे और कीर्तन करोगे और फिर स्मरण करोगे तो अपने आप तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। जीवन में स्मरण भी करना चाहिए। क्या वास्तव में बांके बिहारी लाल की यही छटा है? वास्तव में हमारे प्रभु ऐसे हैं? तो आपका मन अपने आप भगवान के चरणों में, क्योंकि ये सिद्धांत का नियम है। जब तक हम आपको जानेंगे नहीं तब तक हमारा और आपका कोई प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान को जब तक तुम जानोगे नहीं तो इस संसार के संसारियों में से हट करके भगवान के चरणों में आपका मन कैसे लगेगा? जाने बिने ना होए प्रतीति, 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 बिन प्रतीति ना होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। तो जब तक हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं तब तक एक दूसरे से प्रेम नहीं हो सकता। ऐसे ही जब तक तुम भगवान के बारे में जानोगे नहीं, भगवान के बारे में गुणगान करोगे नहीं, भगवान को तुम स्मरण करोगे नहीं, तब तक तुम्हारा मन भगवान के चरणों में नहीं लग सकता। आगे कहते हैं, इस प्रकार से जब सुखदेव स्वामी जी ने बताया
और बताने के बाद में कहते हैं राजन 7 दिन की तो बात क्या है, 2 घड़ी में उद्धार हो जाते हैं। आज परीक्षित जी पूछने लगे भगवान किसी का हुआ है? सुखदेव स्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं कि हाँ हुआ है। मूर्ता सर्वं विनत सृज्य गतवान भयं हरि तवाये श्रिय कौरभ्यो सत्ताये जीवता विधि। राजा खट्वांग थे, एक मुहूर्त में विमान आया और दूसरे मुहूर्त में मुक्ति हो गई। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजन चिंता न करो राजन, अभी तो 7 दिन बाकी हैं, तो 7 दिन की तो बात क्या, 2 घड़ी में उद्धार हो जाता है। श्री सुखदेव स्वामी जी आगे चल करके कहते हैं कि सप्ताहम जीवता विधि, आपके जीवन में तो अभी 7 दिन बाकी हैं। राजा खट्वांग का तो 2 घड़ी में ही उद्धार हो गया था, लेकिन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन सी? श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना सत्यारेध्यता। जितासनो, पहली बात आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो, उसके बाद अपनी श्वास को जीतो। तीसरी बात जित संगो, महात्माओं को सत्पुरुषों का संग करो। और चौथी बात जितेंद्रियां, अपनी इंद्रियों को जीतो। तो अपने आप क्या होगा? स्थूले भगवतो रूपे मना संदारियोर विता, तुम्हारा मन अपने आप भगवान की ओर चला जाएगा। इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी जी ने समझाया स्थूलो भगवतो रूपो संध्यारेद्यता, परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म रूप का जो स्थूल में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करो। और ध्यान बताया, ध्यान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल ध्यान, एक सूक्ष्म ध्यान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये विश्व में जहाँ तक की दृष्टि जा रही है और जो भी दिखाई पड़ रहा है ये भी परमात्मा के एक स्वरूप है। हम जितनी भी यहाँ से जो भी देखते हैं सब में भगवान का ही देखना चाहिए। ये प्रकृति, ये सब पुरुष जो भी संसार में दिखाई दे रहा है सब में परमात्मा का स्वरूप देख रहे हैं, तो इसको भी एक ध्यान कहते हैं। 14 भुवना तक इस ब्रह्मांड में मृत्यु लोक भगवान की कमर है। इस मृत्यु लोक के नीचे 7 लोक हैं, ऊपर भी 7 लोक हैं और नीचे भी हैं। ऊपर और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के भगवान के चरणों के जो तलुआ है ये पाताल लोक है। सारा वर्णन बताया, भो भोवा स्वा महाजन तप और सत्यम, भगवान का शीर्ष स्थान सत्यलोक है। इस प्रकार से भुवन ही भगवान का विराट वस्तु है। विराट स्वरूप का वर्णन बताया कि रोम रोम में सब परमात्मा है, पूरे ही समस्त संसार में भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार से उन्होंने कई अलग अलग विलक्षण बातें बताई। कौन सा लोक कौन सा भगवान का क्या है, हाथ कौन से हैं, कौन से लोग सिर पे हैं, कौन से लोग शीर्षासन पे हैं, इस तरीके से सारी चीजों का वर्णन किया। आगे कहा सत्याम चितो किम कपस्यो प्रायसी, संतों का तो सारी धरती ही बिछोना है। और भी आगे कहते हैं क्या कामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारणी तीव्रेण भक्ति योगेन ये पुरुषम पमो। निष्काम हो या सकाम मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण भगवान की उपासना करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से समझाया और समझाने के बाद में आगे क्रम से ध्यान विधि का वर्णन बताया, विराट स्वरूप का वर्णन बताया।
कृत्योमुक्ति सद्योमुक्ति का भी वर्णन बताया। उसके बाद में जब भगवान सुखदेव जी को ध्यान आया तो मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय श्रूयसे सुसद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रताय देहिना अंतरव्यानुपलक्ष्य वर्तने यत्कीर्तं स्मरणं दीक्षणम्। जब सृष्टि के बारे में बताया, सद्योमुक्ति कृत्योमुक्ति के बारे में बताया, सब कुछ बताने के बाद में अब राजा परीक्षित जी कहते हैं, महाराज अब हम ये जानना चाहते हैं कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। सृष्टि का वर्णन सुनना चाहते हैं, कृपा करके बताएं। तभी जाकर के ध्यान आया सुखदेव स्वामी जी को, ओहो ये तो सृष्टि तो परमात्मा ने बनाई हुई है और परमात्मा की सृष्टि का वर्णन करने से पहले मुझे उस परमात्मा का मंगलाचरण करना चाहिए। अद्भुत विलक्षण यात्रा है। मैंने कहा ना कि भागवत शक्कर की बोरी है, जहाँ घूसा मारोगे वहीं मिठास निकलेगा। श्री सुखदेव स्वामी जी आए थे तो स्टार्ट ऐसे ही कर दिया, और जब सृष्टि का वर्णन आया तो द्वितीय स्कंद में आकर के, भागवत के द्वितीय स्कंद में चौथे अध्याय में आकर के भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। जबकि मंगलाचरण कब किया जाता है? शुरुआत। तो श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज ने आज उन्हें याद आया, सृष्टि के वर्णन के बारे में जैसे ही सुना, तुरंत याद आ गया भगवान को हमें याद करना चाहिए। मंगलाचरण किया बहुत ही सुंदर शब्दों में। कहते हैं, तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा मनुष्यनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कितनी अच्छी बात है। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। और मंगलाचरण करने के बाद सुभद्र से श्रवयसे तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मंत्रो मंत्र विदा सुमंगला। कितना अच्छा वर्णन किया। और इसके बाद में श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन विराट हूणान पुलनंत पुलकशा देवर समानम वपुरश्रयाम ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया सुध्यन्ति तस्मै प्रविष्णवे नमो नमः। इसके बाद में ब्रह्मा जी के, भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश बताया। 4 श्लोकों से ये पूरी भागवत संपूर्ण तैयार हुई। और 4 श्लोकों से जब भागवत तैयार हुई, बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। गोविंद रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, तालियों से स्वागत करें सभी भक्त। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अरे जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का
बोलो हरिओ हरिओ बोलो जग भला पे जोड़ी आए, इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में दिल सब समाए, शरीर पाए, इसी तरह पे फिर समाए, इसी तरह पे शरीर पाए, इसी तरह में फिर सब समाए, इसी तरह पे शरीर पाए, इसी तरह पे फिर समाए। ये सत्य नियम यही धरा का, इसी तरह का हे सत्य नियम यही धरा का, एक या रहे एक जा रहे, चाहे मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, चाहे मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, बोलो हरिओ हरिओ जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर लिया है लौट कर आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर लिया है लौट कर आना। तो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे, चाहे बेटी को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, चाहे बेटी को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अभी हम पा रहे, चाहे बेटी को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, चाहे बेटी को प्रभु ने कहते जो धान की बालियों में समाये मेहंदी की लालियों में, जो बेटे धान की बालियों में समाये मेहंदी की लालियों में, हर डाल पत्ते में वो समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे, नचाए सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, नचाए सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अभी हम पा रहे, चाहे सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से आज श्री सुखदेव स्वामी जी ने सूक्ष्म सृष्टि के बारे में बताया। आगे एक बार और बताएंगे।
नीचे के लोग, ऊपर के लोग, सारी पृथ्वी को बिछौना माना, सारे आकाश को छत माना, और प्यारे यही जीवन का सार्थक है। हम और तुम मकान बना के रहते हैं और कहते हैं ये मकान हमारा है, और सत्यता तो ये है कि भगवान का ये संसार में भगवान ने एक बहुत बड़ा पूरा हॉल बना करके तैयार किया है। ये बादल और आकाश को देख रहे हैं, ये छत है, और पृथ्वी हमारे लिए जमीन है। हम लोग जाते हैं ना बैंक में, तो एक ही हॉल में अलग अलग छोटी छोटी केबिन बना लेते हैं। ऐसे ही भगवान के ये सुंदर हॉल में हम लोग अपने अपने घर बनाए हुए हैं। कभी आपने विचार किया ये सुंदरता, ये प्रकृति सब भगवान की दी हुई है। हम लोग अपने खेतों में गेहूं बोते हैं, अनाज बोते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने सुना कि हम अपने खेतों में चारा बह रहे हैं, बमूल बह रहे हैं? बमूल किसी ने बया, लेकिन ये अपने आप होते हैं। तो भगवान भी जानते हैं कि संसार में सुंदर सुंदर प्रकृति की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। इस प्रकार से सृष्टि के बारे में समझाया, और आगे जाकर के जितनी भी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं, इस प्रकार से हर एक प्रकार के बारे में बतलाया, और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। और आज श्री सुखदेव स्वामी जी ने यहाँ पर मंगलाचरण किया, उसके बाद चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। इस चतुश्लोकी भागवत का प्रेम पूर्वक हम कल सही तरीके से ध्यान से सुनेंगे। आज श्री सुखदेव स्वामी जी का मंगलाचरण यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सुंदर एक भाव प्रस्तुति, उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करके ही जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।